बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं एहतिशाम उल हक। अब तक के अपडेट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है। इमरान खान को जेल में जो ऑफर हुआ उसके हवाले से मैं आप लोगों को बताता हूँ, और साथ साथ में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना जाता है तो उसके साथ दूसरा और ख़तरनाक ऑप्शन आ गया है, उसके हवाले से मैं आप लोगों को बताता हूँ। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मैं आप लोगों को बता दूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बल्ले का निशान था उसके हवाले से, कि बल्ले के निशान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में केस कल तकरीबन 7 घंटों तक चलता आ रहा। आज पेशावर हाई कोर्ट से बल्ले के हवाले से तहरीरी फैसला आ गया है। अगर आज सुप्रीम कोर्ट अब पाकिस्तान में फैसला मुकम्मल नहीं हुआ तो बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में रहेगा, और हाई कोर्ट ने जो फैसला किया था वो फिर चलेगा और बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होगा, और इलेक्शन कमीशन का फैसला कल अलम करार दिया जाएगा। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अगर बल्ले का निशान छीना भी गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और फैसला किया है कि वो मौलाना शिरानी साहब के साथ इत्तेहाद करेगा, और उसका इंतखाबी निशान तस्बीह होगा, जो कि बहुत ख़तरनाक हो सकता है और पार्टियों के लिए जो कि इमरान खान हर वक्त अपने हाथ में उठाते हैं। तो शायद ये हो सकता है कि बाकी पार्टियों के लिए बहुत मुश्किलात का सामना हो और फिर तस्बीह बल्ले से ज़्यादा मशहूर हो, और शायद फिर कोई और पार्टी को एक सीट भी ना मिले। साथ साथ मैं ये आप लोगों को बता दूं कि मुस्लिम लीग नवाज और जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, उन दोनों की रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई, और उन दोनों के दरमियान अब इख्तिलाफात शुरू हुई है, और मुस्लिम लीग के साथ और काप लीग के दरमियान भी इख्तिलाफात शुरू हुई है। तो ये भी मुश्किल आ रहा है कि शायद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज और काप लीग की इत्तेहाद ज़्यादा अरसे तक कायम नहीं रही, फिर उनके लिए बहुत से मुश्किलात सामने आ सकते हैं। अब बता दूं कि कल तकरीबन 7 घंटे तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बल्ले के हवाले से समाअत रही, बहुत से क्वेश्चंस और आंसर हुई, बहुत से मुकालमात हुई। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि उससे ये लग रहा था कि हाँ, बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाएगा, और आज 10 बजे के बाद जो समाअत शुरू हुई है उसका अभी तक जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आप लोगों को वीडियो पहुँचेगी तो शायद उस वक्त उसकी समाअत मुकम्मल हो गई हो और बल्ले का फैसला सामने आ गया हो। लेकिन अब तक जो फैसला है तकरीबन 90% ये चांस है कि हाँ, बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाएगा। साथ साथ में मैं आप लोगों को ये बता दूं कि तकरीबन 90% से ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने MNAs और MPs की टिकटों का ऐलान कर दिया कि कौन कौन उम्मीदवार और कैंडिडेट होगा हर ज़िले से। तो बहुत से ऐसे लोग जो सामने आए, तकरीबन उसमें 200 से ऊपर के लोग वकील कैंडिडेट मुंतखब हुए, और बैरिस्टर गौहर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो उम्मीदवारान हैं उनकी कागजाती नामजदगी और उनकी उम्मीदवारान की जो कागजात थी उन पर दस्तखत कर दी। कुछ दिन पहले इमरान खान का एक आर्टिकल शाया हुआ था, द इकोनॉमिस्ट आर्टिकल, तो वो पूरी दुनिया में बहुत सी मशहूर हुआ। लेकिन अब उसके मशहूर होने का वक्त ख़त्म नहीं हुआ था कि कल इमरान खान का एक और आर्टिकल शाया हुआ है द अल जज़ीरा, जिसमें उसने लिखा हुआ है कि ये जो आने वाला 8 फरवरी में पाकिस्तान में जो इलेक्शन होने वाला है, इस इलेक्शन में सब कुछ एक तरफ किया जा रहा है। मतलब कि एक पार्टी को इक़्तिदार में लाया जा रहा है, और बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मशहूर पार्टी है, और जो इमरान खान खुद अपने आप को इशारा कर रहा है कि मैं एक प्राइम मिनिस्टर रह चुका हूँ पाकिस्तान का और मैं जेल में हूँ, तो क्या आने वाले इलेक्शन ये कानून के मुताबिक है? तो उसने खुद लिखा है कि ये कानून के मुताबिक नहीं है, और जो इलेक्शन कमीशन है वो एक तरफा फैसला कर रहे हैं, मतलब कि वो मुस्लिम लीग नवाज के साथ खड़े हैं और हमारे साथ ज़्यादती शुरू है। तो ये आर्टिकल भी पूरी दुनिया में कल से धूम मचा के रखा है और पूरी दुनिया में शाया किया गया है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने आप लोगों को बताया था इमरान खान को जेल में ऑफर हुआ। कल उसकी बहन हलीमा खान और साथ साथ में जो उससे वकीला मिलते हैं, उन्होंने न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि इमरान खान ने बताया मुझे ऑफ़र हुआ है जेल में कि अगर आप जो बात होगा वो अभी तक तो सामने नहीं, लेकिन ये बताया कि मुझे ऑफ़र हुआ है जेल में कि अगर आप ये ऑफ़र मानते हो तो आपकी आज के दिन या एक दिन के अंदर अंदर 200 के करीब केसेस आपके ख़त्म कर दी जाएंगी।
تو عمران خان نے اس آفر کو ٹکرا دیا اور آفر مان نہیں لیا، اور یہ آفر سامنے ابھی تک نہیں آئی کہ کیا آفر ہوئی ہے۔ لیکن علیمہ خان نے نیوز کو انٹرویو دیتے بتایا کہ اگر عمران خان کے 200 کیسز ایک دن میں ختم ہو جاتے ہیں تو یہ تو مشکل کام ہے، یہ کس طرح 200 کیسز کو ختم کر دیں گے، لیکن اگر ختم کر سکتے ہیں تو پھر ہمارے عدلیہ کو کیا ہوا ہے، وہ یہ کیسز خود کیوں جلد از جلد ختم نہیں کرتی یا اس کے فیصلے کیوں نہیں سناتی۔ تو علیمہ خان نے یہ بتا دیا کہ اس کی تفتیش کی جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ یہ آج تک کے اپڈیٹس تھے، اور بلے کا نشان انشاءاللہ امید ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جلد از جلد مل جائے گا، اور عمران خان کے الیکشن سے پہلے باہر آنا بہت مشکل ہے۔ اب تک کے اپڈیٹس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا، آنے والے اپڈیٹس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔